रात की आधी खामोशी थी। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा सफ़ेद पर्दों को हौले हौले हिला रही थी। कमरे में मध्यम पीली रोशनी थी। राशि अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद गहरी थी, पर उसके मन में कोई तूफान चल रहा था। और फिर वह चेहरा, वही आंखें, वही सौम्य सी मुस्कान, वही चाल, जैसे किसी सपने के धुंधले गलियारों में कोई देवदूत चलता आ रहा हो। रवि, उसके होठों ने नींद में नाम बुदबुदाया, लेकिन उसके बाद आगे कुछ नहीं। हमेशा की तरह वही परिचित सपना वहाँ टूट जाता। रात दर रात, महीनों से, हर बार वही लड़का, वही खूबसूरत पल, पर कभी भी कुछ कहने से पहले सपना टूट जाता। अगली सुबह हमेशा की तरह राशि की आँख खुली, पर दिल में वही खालीपन। वह खुद से मुस्कुराई। पागल हो तुम, राशि। सपनों में देखे लड़के हकीकत में थोड़ी मिलते हैं। पर मन ने कहीं धीरे से कहा, कभी कभी मिलते भी हैं। वह उठकर आईने के सामने गई। उसके गालों पर नींद के निशान थे, पर आँखों में वही सवाल था, कौन है वह लड़का? क्यों आता है मेरे सपनों में? घर में हलचल थी। माता पिता के चेहरे पर चमक, सजावट, मीठी महक, लड्डू, गहने, रिश्तेदारों की हंसी मजाक। आज राशि का रोका था। रिश्ता बहुत अच्छा था। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्मार्ट, पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत। माता पिता खुश थे, समाज खुश था, सब कुछ परफेक्ट लगता था। बस राशि का दिल शांत नहीं था। रात के सपनों वाला लड़का जैसे उसके दिल पर दस्तक देता रहता। रिश्ता पक्का करने से पहले उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त तन्वी से कहा, मुझे लगता है मैं किसी और को महसूस करती हूँ। तन्वी हंस पड़ी। किसी और को? कहाँ है वो? सामने आ जाए तो बताना। सपनों वाले लड़के असलियत में नहीं आते पगली। राशि चुप रही। काश वो बता पाती कि सपनों का वो लड़का कितना असली लगता है। रोका शुरू हुआ। अर्जुन अपने परिवार के साथ आया। सब खुश थे। शगुन की रस्में चली। शहनाई सी मुस्कानें गूंजती रही। राशि ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। उसकी आँखों में हल्का सा संकोच, हल्की सी परेशानी थी, लेकिन वह सब मुस्कुराहट में छुपाए थी। रोके के बाद सब चाय पीने में व्यस्त थे, तभी दरवाज़ा खुला और जैसे पूरे ब्रह्मांड ने सांस रोक ली। दरवाजे पर वह खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही शर्ट जैसे उसने कितनी बार सपने में पहनी देखी थी। समय एक पल के लिए थम गया। राशि के हाथ से कप फिसलते फिसलते बचा। उसकी सांस अटक गई। दिल की धड़कन जैसे शरीर से बाहर आ गई हो। वह वही था, रवीश। और हकीकत में वह उससे एक ही शब्द बोला, हाय। पर इस
छोटे से शब्द में जैसे पूरा ब्रह्मांड अटक गया। उसके भाई की आवाज़ आई, मम्मी ये रवीश है, हमारा बिजनेस पार्टनर। रवीश अंदर आया। सब उससे गले मिले। कमरा आवाज़ों से भर गया, पर राशि के कानों में बस धड़कन थी। रवीश, वही लड़का, वही आवाज़, वही मुस्कान जो हर रात उसके सपनों में आता था, वह सामने बैठा था। असल ज़िंदगी में राशि को लग रहा था वह सपना देख रही है। उसने खुद को चुपचाप चुटकी काटी। दर्द हुआ, मतलब यह सपना नहीं था। रात को सब सो गए, पर राशि सो नहीं सकी। वह छत को देखते हुए सोचती रही, ये कैसा संयोग है? ये वही लड़का क्यों है? क्या सपने भविष्य बताते हैं? कहीं यह भाग्य? वह बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसी समय फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम तन्वी। हेलो, कहाँ खोई है? सब ठीक? राशि बोली। तन्वी, वो लड़का सपनों वाला आज असल में मिला। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर तन्वी चिल्लाई, व्हाट? मतलब सचमुच? कैसा है वो? बोलता क्या है? देखने में वही? राशि ने धीमी सांस ली। बिल्कुल वही, हर एक बात, आंखें तक वही, नाम तक वही। नाम? सपने में नाम कैसे पता था? राशि रुक गई। उसके मन में कुछ चमका। सच तो ये था, सपनों में नाम कभी सुनाई नहीं दिया, मगर उसके दिल ने जैसे पहली नज़र में ही जान लिया हो, यह रवीश है। बिना तर्क, बिना परिचय, बस दिल की पहचान। तन्वी बोली, सुन, अगर ये कुछ किस्मत जैसा है तो तू इसे यूं ही मत जाने देना। सब्र कर, शायद कहानी अभी शुरू हुई है। अगले दिन रवीश उनके घर बिजनेस मीटिंग के लिए आया। सब औपचारिक बातें कर रहे थे, लेकिन राशि रसोई में खड़ी चाय बनाने का नाटक कर रही थी, क्योंकि दिल की हालत बिगड़ी हुई थी। पिता बोले, रवीश बेटा, ये हमारी बेटी राशि। रवीश हौले से मुस्कुराया, पहले भी मिल चुका हूँ, कल? राशि ने हल्की सी आंखें उठाई। जी। बस इतना ही कहा, मगर दिल में तूफान। रवीश ने उसकी तरफ थोड़ा झुककर कहा, आप कल काफ़ी घबराई हुई लग रही थी, सब ठीक है ना? राशि ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, रहस्यमय, भरोसे भरी आंखें। हाँ, बस थकान थी, उसने झूठ बोले बिना कहा। रवीश हल्का सा मुस्कुराया, झूठ बोलने में आप अभी भी उतनी ही कमज़ोर है। राशि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अभी भी? वह फिर मुस्कुराया, पर सदियों पुरानी पहचान जैसी मुस्कान। क्या वो भी उसे पहचानता है? कुछ दिनों बाद परिवार ने मंदिर जाने का
प्लान किया। रवीश भी साथ आया। रास्ते में भारी बारिश शुरू हुई। सभी कार से उतरकर मंदिर के बरामदे में जाकर खड़े हो गए। भीगती हवा, धूप और बारिश का संगम, घंटों की ध्वनि, सब कुछ किसी प्राचीन कहानी जैसा था। रवीश उसके पास खड़ा था। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, राशि, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ पहले से तय होता है? राशि ने पलट कर देखा। हाँ, कभी कभी, जैसे किसी से पहली बार मिलकर भी लगता है कि बहुत पहले मिल चुके हो। राशि का दिल तेज़ धड़कने लगा। हाँ, बिल्कुल। रवीश ने उसकी आँखों में देखा। आपको भी ऐसा महसूस हुआ उस दिन? राशि बोल नहीं पाई। उसकी आंखें जवाब दे रही थी। रवीश ने धीमे से कहा, मुझे भी। उसके भीतर जैसे कोई बंध टूट गया। बारिश तेज़ हो चुकी थी, पर बाहर से ज़्यादा तूफान अंदर था। शाम को मंदिर से लौटकर दोनों छत पर खड़े थे। दूर आसमान में बादल, हवा में ठंडक। रवीश बोला, मैं एक बात कहूँ, अजीब लगेगी शायद। राशि ने हिम्मत कर पूछा, क्या? मैंने आपको कभी देखा नहीं था, फिर भी जब आप रोका में नज़र आई, ऐसा लगा जैसे आप मेरे दिल के किसी कोने में पहले से थी। बचपन से मानो कोई चेहरा धुंधला था मन में, वही चेहरा साफ हुआ उस दिन। राशि की आंखों में नमी आ गई। उसे लगा उसके सपनों की आवाज़ आज दुनिया में बोल रही है। रवीश, वह मुश्किल बोली, आपको सपने आते हैं कभी? रवीश ने उसकी ओर देखा, गहरे रहस्य जैसी आँखों से। हाँ, बहुत सालों तक, पर अब अचानक बंद हो गए। कैसे सपने? वह हल्का सा मुस्कुराया। एक लड़की सफ़ेद कपड़े में हंसती हुई, लेकिन कभी उसका चेहरा साफ नहीं दिखता था। राशि का गला सूख गया। वह वही सपना था जो उसे भी आता था, बस उसमें लड़के का चेहरा दिखता था। कहीं वह सपना धीरे धीरे खुल रहा था, पर सच में पलटना आसान नहीं था। समाज, परिवार, मान सम्मान, सबकी डोरें जुड़ी थी। अर्जुन एक अच्छा इंसान था, उससे कोई गलती नहीं थी। राशि खुद से लड़ रही थी, क्या यह सिर्फ आकर्षण है या सच में कोई किस्मत का खेल? क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? रवीश ने भी दूरी बना ली। कुछ दिनों तक उसने राशि से बात नहीं की। शायद वह भी संघर्ष कर रहा था। एक शाम उसने कॉल किया, राशि, बात कर सकता हूँ? राशि चुप रही। रवीश बोला, मैं आपकी शादी में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आपको आशीर्वाद दूँगा तो झूठ लगेगा, और अगर नहीं दूँगा तो अपराधी बन जाऊँगा। राशि की आंखें
भर आई। तो क्या चाहते हैं? रवीश की आवाज़ काँप रही थी। मैं कुछ नहीं चाहता। मैं समझना चाहता हूँ ये जो हम महसूस कर रहे हैं ये क्या है। अगर ये गलत है तो मैं पीछे हट जाऊँगा, पर अगर ये किस्मत है तो राशि रो पड़ी। खामोशी टूट चुकी थी। उस रात राशि ने माँ बाप से सब कहा, आंसुओं के साथ, हिम्मत के साथ, सच्चाई के साथ। पहले तो चुप्पी, फिर पिता की गहरी और भारी आवाज़, शादी खेल नहीं होती बेटी, माँ सॉफ्टली बोली। पर दिल पर जोर नहीं चला करते। आदमी कमाता हो, पढ़ा हो, अच्छा हो, सब ठीक, पर प्यार जब तक दिल में ना आए, शादी कैसी। राशि के पापा नाराज़ भी थे, हैरान भी, पर बेटी की आंखों में सच्चाई देखकर बोले, ठीक है, लेकिन उस लड़के से मिलना होगा हमें। अगले दिन रवीश आया, सरल, शांत, बिना अहम का चेहरा। पिता बोले, तुम्हें जिम्मेदारी का मतलब पता है? लड़की कोई सपना नहीं, हकीकत होती है। रवीश ने भी गंभीरता से सिर झुकाया। जी, इसलिए आया हूँ। अगर राशि मेरी किस्मत है तो मैं उसे पूरे सम्मान से, पूरी सच्चाई से अपनाना चाहता हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं सिर्फ दुआ दूँगा, पर उसे कभी मजबूर नहीं करूँगा। पिता ने गहरी सांस ली, फिर कहा, अच्छा लड़का है, पर बेटा, प्यार किस्मत पर छोड़ने से नहीं होता, निभाने से होता है। रवीश मुस्कुराया, निभाना ही चाहता हूँ। कुछ दिन बाद रिश्ता टूटने की खबर आई। अर्जुन और उसके परिवार ने सज्जनता से स्वीकार किया। अर्जुन ने कहा, प्यार जब दिल में किसी और के लिए हो तो मुझे नहीं होना चाहिए। खुश रहो। रात को चांदनी में राशि छत पर खड़ी थी। रवीश पास आया। कुछ पल चुप। फिर रवीश ने फुसफुसाया, अब सपने नहीं आते। राशि ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? रवीश की आंखों में चमक थी। क्योंकि सपना अब मेरे सामने खड़ा है, राशि ने कहा। हमने कुछ साबित नहीं किया किसी को। रवीश ने उसके हाथ थामे। नियति ने खुद साबित किया हमें। सपनों ने जो शुरू किया, हकीकत ने पूरा किया। राशि ने आंखें बंद की। हवा में फूलों की महक फैल गई। मंदिर की घंटियां दूर से बजती हुई सुनाई दी। दोनों ने आकाश की तरफ देखा, जहां दो टूटते तारे चमक कर मिट गए, जैसे दो जन्मों की अधूरी कहानी पूरी हो गई हो। कई साल बाद एक बच्ची नींद से उठकर बोली, माँ, मुझे हर रात एक परी दिखती है, उसके साथ एक राजकुमार भी होता है। राशि ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। कभी कभी सपने भविष्य बताते हैं बेटा।
रवीश ने भी पीछे से आकर बेटी को गोद में उठाया और बोला, और कभी कभी सपने तुम्हें तुम्हारा घर दिखाते हैं। राशि ने उसकी आंखों में देखा, वही मुस्कान, वही गहराई, और मन में एक ही बात आई, सपने कभी झूठ नहीं बोलते, बस समय आने पर सच हो जाते हैं।